हेलो दोस्तों, मैं रणजीत सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नामक बुक है, हमारा जो पेपर नंबर सेकंड है उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। और इसके दो पार्ट और पढ़ेंगे और फिर ये यूनिट यहीं ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम यूनिट सेकंड की ओर बढ़ेंगे। तो जो आज हम है रेखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग मेथड हैं। तो इसमें इस प्रकार के जो है 7 मेथड हैं। तो इन 7 मेथड से ही क्वेश्चन आता है और इन 7 मेथड से हमारे जो है 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यदि हम इन सभी मेथड को पढ़ लेंगे तो आपके 8 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हो गए। तो चलो हम इस मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा मेथड जो रेखिक अवकल समीकरण है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी परिभाषा भी कई बार पूछ ली जाती है। तो हम पहले इसकी जानकारी लेते हैं। तो हम डेफिनेशन यानी परिभाषा पढ़ते हैं। यदि किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आश्रित चर क्या होता है और जो स्वतंत्र चर है वो क्या होता है। तो यदि हमारे पास यहाँ dy/dx कोई समीकरण दिया जाता है, जैसे x + y या कुछ भी हमारे पास यदि कोई समीकरण है और उसमें dy/dx, तो यहाँ देखना कि यह जो चर है वो एक आश्रित चर, स्वतंत्र चर है और जो हमारा जो ये नीचे का x है यह एक स्वतंत्र चर है। ठीक है दोस्तों, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ आश्रित चर क्या है और स्वतंत्र चर क्या है। मैंने पहले भी आपको इससे पहली वाली जो क्लास है उसमें भी बताया है और इसमें भी बता रहा हूँ। तो हमारा जो आश्रित चर है डिपेंडेंट वेरिएबल y तथा उसके अवकल गुणांक केवल प्रथम घात में ही आते हो। यानी हमें ध्यान रखना है कि रेखिक अवकल समीकरण है उसमें जो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तथा जो अवकल गुणांक है वो प्रथम घात में ही आते हो, तो उसको रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो ये हमारे पास एक इस प्रकार का जो है उस इक्वेशन का रूप हुआ करता है और उसमें हमें IF निकालना होता है। तो e की पावर समाकलन px dx और फिर IF का मान ऐसे लिख के इस रूप में हमें लिख के उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमारे पास ये समीकरण दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है और एग्जाम में देखो इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है कि ये रेखिक अवकल समीकरण से हल कीजिए या किसी इक्वेशन का नाम नहीं दिया जाता। और उस इक्वेशन का नाम जो है हमें स्वयं को ही पता करना होता है कि हम इसे किस मेथड से सोल्व करेंगे। तो मेथड का यदि पता नहीं चलता है तो वैसे जो मैंने आपको मेथड करवाए हैं उन मेथड में आप जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उन को फॉलो कराओगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो इसमें कैसे पता चलेगा कि तो लीनियर मेथड है इसमें, क्योंकि ये रेखिक अवकल समीकरण कैसे लग रहा है कि देखो इसमें जो आश्रित चर है वह भी अपनी पावर में सिंगल पावर में है और dy/dx जो है वो भी जो अवकलन गुणांक है वह भी सिंगल फॉर्म में है। तो अब इसे हम क्या है कि पहले इसे इसके रूप में परिवर्तित करेंगे। तो रूप में परिवर्तित मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे। तो dy/dx y/x + 2y³। अब यदि मैं आपको बताऊं, देखो इसको ऐसे सोल्व करना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो इसे हम सोल्व किस प्रकार करेंगे, तो इसे हम सोल्व किस प्रकार करेंगे, देखो मैं जूम करके आपको बताता हूं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको वैसे तो सोल्व करना मुमकिन है नहीं, तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। इस प्रकार सोल्व कैसे करेंगे कि हम इसको पहले जो है उल्टा करेंगे, हम dx/dy बनाएंगे। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, तो आप घबराना नहीं है, आपको घबराना तो आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको यदि हम सोल्व करेंगे
तो हमारे पास क्या होगा कि देखो डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया। तो अब हमें यहाँ अक्स है तो हमारे पास वहाँ क्या सूत्र क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई क्यू एक्स। देखो आश्रित चर यदि अक्स था तो हमारे पास आश्रित चर यदि वाई था तो पी एक्स के पास भी वाई आता। तो यहाँ हमें पहले इसे उसी फॉर्म में बनाना होगा, मानक रूप में बनाना होगा। तो डी वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y², डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 2y²। अब देखो ये उसी फॉर्म में लग रहा है, थोड़ा थोड़ा उसमें मिलता जुलता लग रहा है। तो अब हम इसे सोल्व कर पाएंगे। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एक्स की उससे पहले तुलना करेंगे। तो हम वो समीकरण लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई। देखो यदि वाई या जो आश्रित चर होता है, जैसे हमारे पास यहाँ आश्रित चर एक्स है, यहाँ भी एक्स है और स्वतंत्र चर वाई है और वाई, तो यह आपको ध्यान रखना है कि यदि उल्टा हो तो हम इस प्रकार भी करते हैं। तो अब यहाँ यदि हम इस मानक रूप से इसकी तुलना करते हैं तो हमारे पास जो वो कौन सा पी वाई क्या है हमारे पास, यहाँ पी वाई इक्वल्स टू माइनस का 1/y। देखो चिन्ह को भी साथ लेकर चलना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आई एफ निकालेंगे पहले उस रूप के लिए। तो आई एफ इक्वल्स टू क्या होता है, e की पावर पी वाई डी वाई। तो आई एफ क्या होगा कि e की पावर माइनस का चिन्ह बाहर ले लेंगे 1/y डी वाई। तो ये लॉग में चला गया तो इसका मान होगा e की पावर माइनस का log y। अब देखो इसमें एक चीज़ और है कि ये माइनस का चिन्ह है तो इसे हम अंदर की तरफ ले जाएंगे तो log y इनवर्स हो जाएगा, तो वो 1/y। अब इसे यदि मैं आगे और सोल्व करके बताऊं आपको, चलो अब मैं बताता हूँ। तो e की पावर में log है तो log से e की पावर तो हट जाएगा और 1/y हमारे पास प्राप्त होगा। अब इसका मान जो IF आया तो हम वहाँ क्या करते थे कि हमारे पास वो सूत्र क्या हुआ करता था कि x, यहाँ x है परतंत्र जो आश्रित चर x है इसलिए x ले रहे हैं, यदि y होता तो y लेते। IF देखो ये सूत्र याद रखना ज़रूरी है, तो आप इस सूत्र को याद रखना। ये हमारे पास सूत्र हुआ करता है। तो x की जगह x 1/y समाकलन 1/y और 2y² डी वाई प्लस सी। एक y से तो एक y कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया x/y इक्वल्स टू समाकलन 2y डी वाई प्लस सी। तो x/y y² प्लस सी। अब हम चाहे तो इस तरफ इस y को इस तरफ भेज देते हैं और जो है देखो भेज के ही बता देता हूँ मैं आपको, y² प्लस सी, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन को देखो यदि मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँ, सॉरी तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है जो हमने सोल्व किया है। तो अब हम आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम जो है ये क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं यदि आपको बताऊं कि यह क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि यह क्वेश्चन आप के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम इसे सोल्व करते हैं। तो अब देखो इसमें पहले हम डिसाइड करेंगे, यदि हम dy बाई डी एक्स बनाते हैं तो tan इनवर्स y जो है नीचे जाता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसे हम इस प्रकार बनाएंगे कि इसका सॉल्यूशन किया जा सके। तो dx/dy में
सॉल्यूशन किया जाए टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यह तो इसे हम उस प्रकार बनाएंगे। कुछ एक बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने सूत्र तो उस रूप में लिखाया और क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरह के करा। क्या है कि बच्चे इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहा हूँ। हमारे पास ये हुआ, तो अब इसे हम मानक रूप में लिखते हैं। देखो आप लैंग्वेज तो आप लिख लेना कि तुलना करने पर, मानक रूप से तुलना करने पर वाई एक्स पी एक्स क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पी वाई जो है वो हुआ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्यू वाई जो है वो हुआ टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो हमारे पास आई एफ की यदि हम वैल्यू ज्ञात करें तो ई की पावर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो हमारे पास हुआ ई की पावर टेन इनवर्स वाई। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये टेन इनवर्स वाई आई एफ प्राप्त हुआ। और अब यदि हमें इसकी बात करें हल की, यानी आंसर यदि निकाला जाए, तो आंसर की यदि हम बात करें तो क्या आंसर क्या प्राप्त होगा। तो आंसर प्राप्त करने से पहले हम जो है आई एफ का मान रखते हैं। तो चलो मैं एक बार आपको सूत्र लिख के बताता हूँ कि सूत्र क्या होता है। देखो ये सूत्र होता है, अब इसमें हम मान पुट करेंगे एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, देखो अभी तक तो सही है हमारा क्वेश्चन। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। और यदि किसी बच्चे को यह डाउट होता है कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन सही है कि नहीं, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे सोल्व करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आता जाएगा कि कैसे यह सोल्व होता जाएगा। और यदि वो सोल्व नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि, अब देखो यहाँ यदि हमें थोड़ा दिमाग लगाने की बात है कि कैसे सोल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ टेन इनवर्स है वाई, यदि हम इसको टी मानते हैं और इसका अवकलन करते हैं तो हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम इसे टी मानते हैं, तो हमने माना टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, देखो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका हमने अवकलन किया तो हमारे पास हुआ डी वाई इक्वल्स टू डी टी। तो अब इसे हम जो है इसे टी लिख लेंगे, जो ये पोर्शन है इसे हम टी लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सभी जो टेन इनवर्स को हम टी मान लिया, तो टी डॉट टी डी टी प्लस सी। ठीक है, कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है वो। अब एक्स ई की पावर टी प्लस इक्वल्स टू, अब इसको सोल्व करने की बात आए तो फर्स्ट सेकंड से हम सोल्व कर लेंगे आइलेट से। तो आइलेट से यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो आपको तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि आइलेट से यदि, अब देखो आइलेट में भी इसमें ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा हमें जो है दिमाग लगाना पड़ता है। तो यदि हम इसका अवकलन करते हैं टी का तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 1, और यदि हम इसका अवकलन नहीं करेंगे तो इसका मान तो बढ़ता जाएगा और इसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। या तो यदि किसी बच्चे को आइलेट याद नहीं रहता तो वो इस प्रकार भी कुछ सोच के भी कर सकता है। तो उस मेथड से क्या होता है कि फर्स्ट समाकलन सेकंड, तो हम फर्स्ट इसको मान रहे हैं और सेकंड इसको मान रहे हैं, तो टी ई की पावर टी माइनस समाकलन कोष्टक डी अपॉन डी टी टी समाकलन ई की पावर टी डी टी कोष्टक डी टी प्लस सी। ठीक है, तो इसे यदि हम सोल्व करते हैं तो टी ई की पावर टी माइनस
इसका मान 1 हो जाएगा और e की पावर t का कितनी भी बार अवकलन करो कोई उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसे यदि हम e की पावर t कॉमन ले लेते हैं तो t-1 प्लस c x e की पावर t x e की पावर t। अब हमें किसी भी चीज़ को सोल्व करें तो उसमें सॉल्यूशन लाना अलग, देखो सोल्व करना और सॉल्यूशन लाना दोनों अलग अलग है। हमें सोल्व नहीं सॉल्यूशन भी लाना रहता है, क्योंकि एग्जाम नंबर नहीं देता, हमें पूरा सोल्व करना होता है। तो अब इसका जो टी जो हमने ना उसे हम वापस चेंज कर देंगे। तो हमने क्या माना, चीज को टी माना, हमने टेन इनवर्स वाई को टी माना। तो सभी जगह जहाँ टी है हम टेन इनवर्स वाई लिख देंगे। तो टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स वाई -1 प्लस सी। देखो ये हमारा सॉल्यूशन। तो एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन है उसे देखो छोटा ना करके आए, पूरा करके आए, ताकि एग्जामिनर जो है आपसे अटैक्ट हो और क्वेश्चन को आपका क्वेश्चन जो है देखकर आपको अच्छे नंबर दे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हुआ। लेकिन अब इसे हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं थोड़ा। ई की पावर टी इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, इसलिए हम इसको उस तरफ डिवाइडेशन कर देंगे इसका। तो टेन इनवर्स वाई प्लस -1 प्लस ई की पावर टेन इनवर्स वाई सी। ठीक है, तो ये आंसर हुआ इसका। अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, तो वो 2 क्वेश्चन चलो आगे हम करते हैं। तो चलो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेथड सीखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो होते हैं। क्वेश्चन यदि आता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। अब देखो हम इसमें भी यदि देखें, यदि इसको उस तरफ भेज देते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो डिट्टो वही क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है अगले, और क्वेश्चन वैसा ही है, वही क्वेश्चन नहीं है, बस वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो इसमें और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि इसमें तो हमें ई की पावर में 10 इनवर्स दिया गया है और वहाँ हमें ओनली 10 इनवर्स दिया गया था जो पिछला क्वेश्चन करवाया। तो चलो ये क्वेश्चन भी हम करके देखते हैं और हम इसका पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने के लिए इसको उल्टा कर लेते हैं, तो इसका पक्षांतरण उस तरफ करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसका कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो dx अपॉन dy से सिंपल फॉर्म में बना रहा हूँ मैं, गुणा वन अपॉन एक्स माइनस की 10 इनवर्स y। अब देखो मैं थोड़ा स्पीड से कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन है वो करवा दिया है उस मेथड का। तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। dx y माइनस का x 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये एक आश्रित चर है, माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यह मानक रूप में चला गया है और इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो मानक रूप में चला गया है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमें पी वाई और क्यू वाई का पता चल चुका होगा आपको भी। और अब हम जो है आई एफ निकालेंगे। तो चलो रैखिक समीकरण के मानक रूप का जो है आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ इज इक्वल्स टू ई की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का चिन्ह भी है डी वाई। तो यदि इसे हम लिखते हैं तो ई की पावर -10 इनवर्स
वाई, क्योंकि इसका यदि हम समाकलन करते हैं तो टेन इनवर्स वाई होता है। और आई एफ हमारे पास ये प्राप्त हुआ तो इसे लिखेंगे। देखो मैं उस सूत्र में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चनों में आपको सूत्र के बारे में बता दिया है, ज़्यादा मैं उसका डिटेल से चर्चा कर चुका हूँ। ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस, ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस है। और अब हमारे पास क्यू एक्स क्या है, माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये तो कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस ई की पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई है, जबकि जो ये हमारे पास है इसमें माइनस का है और इसमें प्लस का है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास क्या होगा कि ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू प्लस सी भी होगा, तो ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास ओनली 1 प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो अब यदि इसका सॉल्यूशन किया जाए तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या प्राप्त होगा। देखो आप यहीं पॉज करके आप भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। देखो इसमें कुछ गलती हुई है तो उस गलती का हम समाधान करेंगे, तो हम थोड़ा ऊपर की तरफ जहाँ गलती हुई है वहाँ चलते हैं। थोड़ी सी गलती हुई है इस क्वेश्चन में, तो वो तो मुझे पता चल चुकी है। यदि आपको भी पता चले तो आप भी पहले इसको यहीं वीडियो पॉज करके सही करके देखिए कि आपकी जो है गलती पकड़ में आई या नहीं आई। देखो हमने यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें यदि हमने इसका पक्षांतरण किया तो हमारे पास जो ये चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह आएगा। उस माइनस के चिन्ह के कारण ये सभी जो है माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस प्लस से ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये दोनों यदि प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ भी प्लस का चिन्ह आएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ भी ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये कैंसिल नहीं होंगे और ये ई की पावर जो है 110 और 210 हो जाएंगे, 210 इनवर्स हो जाएंगे, 10 इनवर्स वाई। ठीक है दोस्तों, कुछ एक गलती हुई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ एक बच्चे नहीं आए होंगे तो वो हमारी पीछे की क्लास देखे ताकि उनके समझ में आए। देखो मैं इसे वापस लिख रहा हूँ, ये प्लस का हो चुका है, तो ई की पावर 210 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको टी मान के हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, 10 इनवर्स वाई इक्वल्स टू टी, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हाँ बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं कि यदि हम इसको टी मान लेंगे तो हमारे पास जो है इस प्रकार प्राप्त होगा कि 1 डी वाई इक्वल्स टू डी टी, तो एक्स ई की पावर टी माइन ये भी प्लस का हो चुका है इक्वल्स टू समाकलन ई की पावर 2t डी टी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो एक्स ई की पावर टी इक्वल्स टू ई की पावर 2t अपॉन 2 प्लस सी। अब हम t का मान जो हमने माना है वो वापस रख देंगे, तो 10 इनवर्स y इक्वल्स टू ई की पावर 2 10 इनवर्स y अपॉन 2 प्लस सी। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो यह प्राप्त हुआ। और अब हम जो है हमारी क्लास को यहीं विराम देते हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट करके बताएं, और हम जो यूनिट पूरी होने के बाद में एक लाइव क्लास लाने की कोशिश करेंगे। उसमें हम आपकी जो कमेंट्स हैं उनको ले पाएंगे और आपके क्वेश्चंस को ले पाएंगे, उनका सॉल्यूशन कर पाएंगे।
तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, और किसी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।